नमस्कार। आज हम भारत के नक्शे के एक ऐसे हिस्से पर बात करेंगे जो देखने में तो पतला सा है, लेकिन जिसकी अहमियत आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा है। सिलीगुड़ी गलियारा। हाँ, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। काफी मशहूर नाम है ये। बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है वो भारत का सिलीगुड़ी गलियारा चिकन नेक नाम के स्रोत से है, और हम इसी के जरिए इस क्षेत्र के भूगोल और इसके रणनीतिक महत्व को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जरूर। जरा सोचिए, भारत की मुख्य भूमि को उसके 8 पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाला जमीन का एक बेहद संकरा रास्ता, और कहीं-कहीं तो ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। हाँ बिल्कुल, ये पश्चिम बंगाल के एकदम उत्तरी हिस्से में पड़ता है। और इसकी सीमाएं देखिए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तीनों से लगती हैं। अच्छा। और चीन भी बहुत दूर नहीं है यहाँ से। तो ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि भारत की मुख्य भूमि और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, असम, अरुणाचल, मणिपुर, मगरा, उनके बीच का आप कहिए इकलौता जमीनी लिंक है। इकलौता जमीनी लिंक। ओ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पूर्वोत्तर तक जाने वाली सारी जरूरी चीजें, मतलब सड़कें, रेल लाइनें, हाँ, तेल पाइपलाइनें, यहाँ तक कि इंटरनेट केबल्स भी शायद। बिल्कुल। सब कुछ इसी पतली सी पट्टी से होकर गुजरता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, ये तो इसे वाकई बेहद अहम बना देता है। हाँ, और यही चीज इसे सैन्य नजरिए से बहुत ज्यादा संवेदनशील भी बना देती है। अच्छा। याद कीजिए 2017 में जो डोकलाम में गतिरोध हुआ था भारत और चीन के बीच, हाँ हाँ, याद है। वो इसी गलियारे से करीब महज 50 किलोमीटर की दूरी पर ही था। तो किसी भी टकराव की स्थिति में, खासकर चीन के साथ, इस रास्ते के कट जाने का, बाधित होने का खतरा हमेशा बना रहता है। ये तो बहुत गंभीर बात है। और आपने बताया 3 और देशों की सीमाएं भी हैं यहाँ, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। जी। तो सिर्फ चीन ही नहीं, इन सीमाओं से भी कुछ मुश्किलें होती होंगी। निश्चित तौर पर। देखिए, जब इतने सारे देशों की सीमाएं एक छोटी सी जगह पे मिलती हैं, तो वो इलाका अपने आप में क्या कहते हैं, सीमा पार से होने वाली तस्करी के लिए, हाँ। अवैध घुसपैठ के लिए, और दूसरी जो सुरक्षा चुनौतियां हैं, उनके लिए एक तरह का हॉटस्पॉट बन जाता है। ओके। यहाँ निगरानी रखना, कंट्रोल रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सुरक्षा के लिहाज से तो ये बहुत ही नाजुक और संवेदनशील जगह है। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है उसमें इसके आर्थिक पहलू का भी जिक्र है ना? हाँ बिल्कुल है। सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं है। ये गलियारा हमारे पड़ोसी देशों बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, इनके साथ जो हमारा व्यापार होता है, उसके लिए भी एक अहम रूट है। अच्छा। और साथ ही ये भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, हाँ, एक्ट ईस्ट, जिसका मकसद दक्षिण पूर्व एशिया के साथ कनेक्टिविटी और व्यापार बढ़ाना है, उसके लिए भी आप कह सकते हैं कि ये एक मुख्य द्वार की तरह काम करता है। एक गेटवे की तरह। बिल्कुल। तो इतनी सारी अहमियत, इतनी संवेदनशीलता, जाहिर है चुनौतियां भी कुछ खास होंगी यहाँ। यकीनन चुनौतियां कम नहीं हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती तो इसकी चौड़ाई ही है। जैसा हमने कहा, कहीं-कहीं सिर्फ 22 किलोमीटर। हाँ। तो युद्ध जैसी कोई स्थिति हो तो दुश्मन के लिए इसे ब्लॉक करना, इसे काट देना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। ये एक बड़ा खतरा है। सही बात है। इसके अलावा आसपास के इलाकों में कुछ उग्रवादी गुटों की मौजूदगी की भी खबरें आती रहती हैं। अच्छा। फिर अवैध गतिविधियां जैसे तस्करी वगैरह तो हैं ही। हाँ। और जो मौजूदा बुनियादी ढांचा है, मतलब सड़कें, रेल वगैरह, उसकी भी अपनी सीमाएं हैं जो कभी-कभी सप्लाई चेन को बाधित कर सकती हैं। हाँ। ये सब जानकारी में है। ओके। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए भारत सरकार कुछ कर रही होगी, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, भारत कई लेवल्स पर काम कर रहा है, जैसा कि स्रोत भी बताते हैं। एक तरफ तो जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हाईवे हैं, रेलवे लाइनें हैं, कुछ सुरंगें भी बन रही हैं, उनको अपग्रेड किया जा रहा है ताकि मूवमेंट तेज हो, ज्यादा भरोसेमंद हो। ठीक है। दूसरी तरफ वैकल्पिक रास्ते खोजने पर भी बहुत जोर है, जैसे बांग्लादेश के साथ मिलकर उनके जरिए चाहे नदी मार्ग हो या सड़क मार्ग, कुछ वैकल्पिक रूट बनाने पर भी सहयोग चल रहा है। अच्छा, बांग्लादेश के रास्ते। हाँ, और जाहिर है सैन्य मौजूदगी और निगरानी भी लगातार बढ़ाई गई है उस इलाके में। और कोई बड़ी परियोजनाएं भी हैं जिनका जिक्र करना चाहें? जो शायद इस गलियारे पर निर्भरता कम कर सके। हाँ, 2 बड़ी परियोजनाएं हैं जो खासतौर पर ध्यान खींचती हैं, और स्रोत भी उनका जिक्र करते हैं। एक है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। कलादान प्रोजेक्ट, हाँ। ये म्यांमार के रास्ते समुद्र और नदी मार्ग से होते हुए पूर्वोत्तर के लिए एक वैकल्पिक रास्ता खोलेगा। ओके। और दूसरा है भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग। ये सड़क मार्ग से सीधा थाईलैंड तक कनेक्टिविटी देगा।
अगर ये दोनों परियोजनाएं पूरी तरह सफल हो जाती हैं तो सिलीगुड़ी गलियारे पर जो हमारा बोझ है, जो निर्भरता है, वो काफी हद तक कम हो सकती है। तो मतलब अगर हम संक्षेप में कहें तो ये सिलीगुड़ी गलियारा या चिकन नेक ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए अपने पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने की एक तरह से जीवन रेखा है। बिल्कुल लाइफलाइन कह सकते हैं। और इसकी सुरक्षा, यहाँ कनेक्टिविटी बनाए रखना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास दोनों के लिए ही मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वाकई भारत की भू राजनीति का एक ऐसा केंद्र बिंदु है, एक ऐसा फोकस पॉइंट है जहां आप देखिए भूगोल, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था तीनों चीजें आकर मिल जाती हैं। बिल्कुल। और चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने ये वैकल्पिक मार्गों की बात की, हाँ। कालादान परियोजना, बांग्लादेश वाला रास्ता, हाँ। स्रोत भी इनका जिक्र करते हैं। तो सोचिए, अगर भविष्य में ये वैकल्पिक रास्ते इतने सक्षम हो जाते हैं, इतने प्रभावी हो जाते हैं कि वो शायद सिलीगुड़ी गलियारे से भी ज्यादा ट्रैफिक संभाल सकें, तो इस चिकन नेक का जो रणनीतिक वजन है, जो इसकी अहमियत है, उस पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये बदल जाएगी? सोचने वाली बात है। हाँ, एक दिलचस्प सवाल है भविष्य के लिए।